This video is the third part for the chapter first of class 10. This is the last part for the first chapter. In this video, we will discuss about the intoxicant material and food adulteration. Some common other intoxicants except the opium, alcohol that we had studied earlier are cocaine, चरस, भांग, हाशीश जिसे गांजा कहा जाता है, LSD यानी लेथर्जिक एसिड, डायएथिलमाइड। ये कुछ लोगों को दी जाने वाली एक सप्रेसेंट है। कुछ लोगों को इसको खाने के बाद कुछ लोगों को ये मेडिकेट की जाती है, यानी डॉक्टर्स इसको परमिशन के थ्रू देते हैं, बट कुछ लोग इसको विदाउट परमिशन कंज्यूम करते हैं और ऐसा करने पर उनको वो चीज़ें दिखने लगती है जो होती नहीं है, इल्यूजन्स होने लगते हैं। धीरे धीरे उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि उनकी आर्टरीज जो है वो स्प्लिट हो जाती है या फट जाती है, रप्चर हो जाती है। मेडिसिन्स दोज आर कॉमनली मिसयूज, यानी कुछ मेडिसिन्स भी है जो कि मिसयूज की जाती है, यानी लोग उनका मिसयूज करते हैं, जैसे मोफाइन, पैथेडाइन। ये दो मेडिसिन्स ऐसी है जो कि नर्वस डिसऑर्डर यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के काम आती है। ब्यूप्रेनोफाइन ये जो मेडिसिन है ये जो है ये काम आती है कुछ एडिक्ट होते हैं, यानी किसी चीज़ के आदी होते हैं, जैसे किसी को अल्कोहल ड्रिंक करने की आदत है तो उनको छोड़ने के बाद कुछ टाइम तक उनको धीरे धीरे ये दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ दे। बट कुछ लोग इनको विदाउट मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो क्या है, इनका मिसयूज कर रहे हैं, यानी इनको डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा फिर भी वो ये चीज़ ले रहे हैं, तो वो इनके धीरे धीरे एडिक्ट होने लगते हैं। प्रोपोक्सीफीन जो है वो एक माइल्ड कफ सप्रेसेंट है, यानी किसी किसी को हल्का सा जैसे खांसी जुकाम ज़्यादा है तो उसको नींद नहीं आती है, उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो उसके अंदर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, प्रोपोक्सीफिन। तो ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं लोग मिसयूज करते हैं, यानी बिना परमिशन के, बिना डॉक्टर की परमिशन के लेते हैं। निट्रापिजम, एजेपम, डायजेपम, जनरली वो मेडिसिन होती है जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे ये दोनों भी क्या है, जब जैसे दांत निकाले जाते हैं तो सुन्न किया जाता है, यानी अपन को जो पेन है वो फील नहीं हो, पेन सप्रेस हो जाए, उसके लिए क्या दिया जाता है, सप्रेसेंट। लेकिन लोग इनको मिसयूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटॉक्सिकेंट में शामिल है, लेकिन ये जो कहते हैं वैलिड इंटॉक्सिकेंट नहीं है, इनके बहुत सारे हजार्ड्स हैं। और जो लोग ज़्यादा क्लच में आते हैं, यानी ज़्यादा इनके चंगुल में वो लोग आते हैं जिनके पास ये इजीली अवेलेबल होती है, या फिर ऐसे एरिया जो लो लाइंग एरियाज़ है, डर्टी कॉलोनीज है, छोटी छोटी सी बस्ती। सेकेंड्स के बाद हमारा अगला टॉपिक है क्या, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन यानी मिलावटखोरी, खाने के सामान में मिलावटखोरी। खाने का सामान जो हम ग्रॉसरी शॉप से, जहाँ से भी हम खरीद के लाते हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे स्पाइसेस की, चाहे फिर हमारे फ्लावर की, आटे की, सब चीज़ों में बहुत सी मिलावट होती है। ठीक है, वो मिलावट हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे आइटम्स मिलाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डियस है। उसके अलावा फिर हम मेडिसिन लेते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी पॉइजनस है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो भी एडल्ट्रेटेड है और वो भी ऐसे केमिकल सप्लीमेंट्स है जिनके बारे में हमको नहीं पता, और जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है और जो हमारी बॉडी को नीडेड भी नहीं है, यानी हमारी बॉडी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, हम बात करते हैं कुछ फूड आइटम्स की जिनका एडल्ट्रेशन परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें उनमें मिलाई जाती है वो लिखा हुआ है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है तो कोल्ड ड्रिंक्स 50 से लेकर 90% तक मिलावट ही होती है उसमें। अगर हम कहा जाता है अगर हम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम हमारे 3 मंथ्स में जो हमारी बॉडी में ब्लड बना उसको वेस्ट करते हैं, सिर्फ एक कप या एक ग्लास। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसमें लेड, डीडीटी पाउडर जो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए खेतों में डालते हैं, मिथाइलिन क्लोरोफेनॉल, एथाइलिन ग्लाइकॉल एक ऐसा केमिकल जिससे प्लास्टिक का प्रिपरेशन होता है,
नायलॉन का प्रिपरेशन होता है, यानी जिसको हम पहनते हैं नायलॉन का कपड़ा, उसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो केमिकल उसमें डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है? उसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। फॉस्फोरिक एसिड उसमें डालते हैं जिसके अंदर की लोहा भी घुल सकता है, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बोरिक एसिड उसमें डाला जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो, 0 डिग्री से नीचे भी वो फ्रीज ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व की जाती है ताकि वो फ्रीज ना हो। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकती है। कार्सिनोजेंस है, डीडीटी है, मिथाइलिन क्लोरोफेनॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये सब कार्सिनोजेंस हैं, यानी हमारी बॉडी में जाके कैंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैफीन जो है, कैफीन प्रेजेंट होती है किसमें? जो हम टी और कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं तो उनके अंदर भी कैफीन प्रेजेंट होती है। और कैफीन एक तरह का एल्कलॉइड ही है जो हमें नींद नहीं आने देता, जो हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा दबा देता है या सप्रेस कर देता है। दूसरी है मेडिसिन, तो 30 से 40% तक ये एडल्ट्रेटेड है, इनमें अननेसेसरी केमिकल सप्लीमेंट्स मिलाए जाते हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। मिल्क 100% तक एडल्ट्रेटेड हो सकता है। मैं बात उसकी नहीं कर रही जो हम घर से कहीं से निकलवा के ला रहे हैं, लेकिन जो मिल्क हमें मिलता है, जो डेयरी मिल्क हम बोलते हैं, तो डेयरी मिल्क यूरिया से प्रिपेयर होता है। यूरिया, डिटर्जेंट, इनको मिक्स करके वो मिल्क बनाया जाता है। अगर इस बात को चेक करना है तो एक बात बताइए, जब वो ऐसे मंथ्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैरिजेस होती है, अभी की बात नहीं कर रही, जब मैरिजेस होती है तो एकदम से पनीर जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, यानी मिल्क की डिमांड बढ़ती है। तो इतना सारा मिल्क अगर रोजाना प्रोड्यूस होता हो तो इतना सारा मिल्क तो वेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मिल्क की डिमांड जितनी होती उतना मिल्क अवेलेबल होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिल्क है, बहुत हद तक जो मिल्क हम पीते हैं वो कैसा होता है? अडल्ट्रेटेड, यानी वो यूरिया और डिटर्जेंट जैसी चीज़ों से बना हुआ होता है। अब आप एक बात बताइए, जब हमारी बॉडी से यूरिया को हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है, अगर हम उसी यूरिया को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लीवर को और किडनी को कितना डैमेज करेगा। घी 80% तक क्या होता है? एडल्ट्रेटेड। उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति घी मिला दिया जाता है। कई सालों से हम देख रहे हैं, हम ऊपर देखते हैं अच्छा घी है, लेकिन नीचे क्या होती है? चर्बी, किसी ना किसी जानवर की। पिग जैसे एनिमल्स का फैट, बॉडी फैट निकाल करके उसमें भर दिया जाता है। स्पाइसेस यानी मसाले 40 से 50% तक एडल्ट्रेटेड हो सकते हैं। उनके अंदर कंकड़ होते हैं। कई बार सौंफ की जगह हम देखते हैं क्या, एक छिलका था उसके ऊपर ग्रीन कलर करके सौंफ के साथ मिक्स कर दिया। पपाया सीड्स दे दिए ब्लैक पेपर की जगह। तो ये सब चीज़ें क्या है? एडल्ट्रेशन है। राइस हम लेकर आए, राइस के अंदर भी पैबल्स आ गए, वाइट कलर के पैबल्स आ गए, या वाइट कलर के छोटे छोटे टुकड़े किसी और चीज़ के। चीनी के साथ वाइट पाउडर मिला दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है? हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर की जगह हमें और कुछ दे दिया, कलर दे दिया। कलर के अलावा लेड, क्रोमेट जैसे येलो कलर के केमिकल्स उनमें मिला दिए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर लेड क्रोमेट के ऊपर आप एक पानी की बूंद डालते हैं तो पूरा हाथ जल सकता है। अदर ग्रॉसरी आइटम इसमें आते हैं कौन? वेजिटेबल्स जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं, वो भी 40 से 60% तक क्या होती हैं? एडल्ट्रेटेड। क्योंकि कुछ को चमकदार बनाने के लिए, जैसे कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी जो है, उसको चमकाने के लिए उसके ऊपर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन छिड़कते हैं जिससे कि वो चमकने लगे, साफ दिखने लगे। हार्मोनल इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स उनको दिए जाते हैं ताकि वो पक जाएं, वो फ्रूट्स जो हैं वो इजीली पक जाएं और सड़े नहीं, उनको स्टोर काफ़ी लंबे समय तक कर सके। तो ये सब क्या है? फूड एडल्ट्रेशन का सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि आप कितने हद तक मिलावट कर सकते हो। उसको ही बनाने के लिए 1954 में एक एक्ट पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन या प्रिवेंशन फ्रॉम फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसके अंडर 50 आइटम्स को रखा गया था, जिनके अंदर कुछ फूड आइटम्स जैसे
राइस वाली चीज़ें भी थी यानी ग्रेन्स भी थे, कुछ पल्सेस थी और कुछ स्पाइसेस। फिर भी कोल्ड ड्रिंक जैसी जो चीज़ें थी वो उसके अंदर नहीं इंक्लूड हुई, इसीलिए आज तक इनमें एडल्ट्रेशन होता है और एडल्ट्रेशन का परसेंटेज भी हमें नहीं बताया जाता। बाद में बढ़ा करके 50 आइटम्स जिनको प्रोटेक्शन दी गई कि इनमें आप कितना एडल्ट्रेशन कर सकते हो, जैसे किसी में 2% है तो वो 2% ही है, किसी में बिल्कुल आप एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेक्शन देने के लिए, फूड आइटम्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी हमारा जो खाना है वो कैसा नहीं हो, मिलावटखोरी वाला नहीं हो, उसको बचाने के लिए क्या बनाया गया था, ये एक्ट बनाया गया था कब, 1954 में। उसके बाद इसमें 80 फूड आइटम्स इंक्लूड हुआ है और अभी 110 के करीब फूड आइटम्स हैं जिनको हम एडल्ट्रेशन से बचाने के लिए इस एक्ट के अंदर डालते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम हमारा 5th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।